आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ शुरुआत हम जम्मू कश्मीर की खबर से करेंगे, फिर आपको मुल्क की भी कुछ खबरें बताएंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे कि क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से छोटे बड़े फैसले जो वो लिए जा रहे हैं और किस तरीके से आवाम उन फैसलों को ले रही है। इस पर सारी बात जो है वो आज 10 बजे तक के इस प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन 9:40 पर हस्बे वादा आपके सामने वो सेगमेंट आएगा जहां पर आप अज खुद अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, यानी वो सेगमेंट जहां पर हमारी फोन लाइंस खुलती हैं, आप हमारे साथ बात करते हैं, इलाके के मामले और मसाइल जो है वो आप हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और 9:40 पर हमारी फोन लाइन जो है वो खुलेगी। नंबर 1। नंबर 2, टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो एक बार फिर याद दिलाते चले आपको कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी एक क्लिक और एक शेयर से खबर दुनिया तक जाए और जम्मू कश्मीर के असल हालात और वाक़ात जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच सके। इसके लिए आपने भी घर बैठे एक काम करना होगा, एक छोटा सा क्लिक और सब्सक्राइब करना होगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, खबरों की करते हैं शुरुआत। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले जरा हिस्ट्री पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में क्या कुछ सबक है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज के माहिर जो हमारे हैं, यानी जो सबक पढ़ाने वाले हैं, वो गौहर कुछ है हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया गौहर। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। 4 नवंबर आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे तारीख में। और आज की तारीख अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन 1619 में फेडरिक पंजब यूरोपीय मुल्क बोहेमिया का बादशाह बना है। और आज ही के दिन 4 नवंबर 1822 में दिल्ली में पानी की फराहमी की स्कीम का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ है। और आज ही के दिन 1856 में जेम्स बैकानिन अमेरिका के 15वें सदर बने हैं। वो आज ही का दिन था जब वो अमेरिका के 15वें सदर बने हैं। और आज ही के दिन 1875 अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स राइफल एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई है। आज ही का दिन था वो 1875 में। और आज ही के दिन यानी कि तारीख में 4 नवंबर आज ही के दिन 1911 में मराकश और कांगो के हवाले से फ्रांस और जर्मनी के दरमियान माहदा हुआ है। ये अफ्रीकी दो ममालिक मराकश और कांगो, उनके हवाले से फ्रांस और जर्मनी के दरमियान माहदा हुआ है। और 1984 में अदवी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के आलमी चैंपियन बने हैं। वो आज ही का दिन था। और साल 2015 में सूडान के जवाबी हवाई अड्डे पर, जो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जोबा है, वहां पर एक कार्गो तैयारा गिरने से 37 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन 4 नवंबर साल 2015 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में इमारत गिरने से 45 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। ये तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 4 नवंबर को क्या कुछ हुआ है, कुछ ऐसे वाक़ात थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब प्रोग्राम की खबरों का पिटारा खोलते हैं और प्रोग्राम खबरों की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों की शुरुआत से पहले जरा आपको ये भी बताते चले कि आज दिवाली का दिन है, और हम दोनों की तरफ से, यानी दोनों गौहरों की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकियाँ, और गुलिस्तान न्यूज़ फैमिली की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकियाँ हो। और आज का दिन अमन, खुशी और भाईचारा लेकर आए, इसकी हम भी दुआ करेंगे। और इसी के साथ, इसी खबर के साथ ज़रा खबरों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जब दिवाली का त्यौहार पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी अपने तरीके से काफ़ी किए गए हैं। और वहीं पर मुल्क भर में आज दिवाली का त्यौहार निहायती तो उसका एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या में 9 लाख से ज़्यादा दीप रोशन कर किए गए, और एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड कायम करने की वहां पर कोशिश की गई है। जी हाँ, आज मुल्क भर के अंदर दिवाली का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। दिवाली मुल्क भर के अंदर मनाया जा रहा है, और जहां पर भी हिंदू बरादरी के लोग हैं वहां पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। खासकर मुल्क के अंदर
जो है सुबह से ही लोगों में खुशी पाई जा रही है। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे तो कल अयोध्या के अंदर दीप उत्सव का इनेकाद भी हुआ है, जहां पर 9 लाख से ज़्यादा दीप जलाए गए हैं, दीप रोशन किए गए हैं और इस सिलसिले में गिनीज बुक में अयोध्या के दीप उत्सव का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। इस सिलसिले में आज के हवाले से बात करेंगे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर लीडरान की जानिब से, सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से आज के दिन के हवाले से लोगों को मुबारकबाद भी पेश की गई और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये दिन खुशियाँ लेकर आए। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जो बेशतर रियासतें हैं जो पटाखों के हवाले से, आज बेशतर रियासतें ऐसे हैं जहां पर पटाखों पर बैन भी लगाई गई है, पाबंदी भी लगाई गई है और कई शहरों में आज जो है, कल की अगर हम बात करेंगे तो कल अयोध्या के अंदर लेज़र शो का भी एहतमाम किया गया है। जहां दीप उत्सव इनेकाद किया गया वहां पर लेज़र शो का भी इनेकाद हुआ है अयोध्या के अंदर। तस्वीरें जरा पूरी दिखाइएगा कि अयोध्या के अंदर रात देर गए तस्वीरें किस तरीके की आ रही थी और जहां एक तरफ से लेज़र शो का एहतमाम किया गया था, वहीं पर पूरे मथुरा और अयोध्या को जो है वो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया था और सरकारी सतह पर ये सारी तकरीब जो है वो लगातार तीसरी बार जो है वो की जा रही है और तीसरी बार आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश इंतजामिया थी, जिसमें वो कहीं ना कहीं कामयाबी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। चलिए जी, तस्वीरें आप देख रहे थे जी जनाब उत्तर प्रदेश की। और ज़रा आज की बात भी करें और बढ़ते हैं जी आगे दूसरी खबर की ओर आते हैं और बात अब ज़रा वज़ीर आज़म की भी करते हैं, क्योंकि आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हैं और एक बार फिर इस बार की दिवाली जवानों के नाम वक्फ करने का फैसला वज़ीर आज़म की तरफ से लिया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजौरी के नौशहरा सेक्टर में दिवाली मनाने आ रहे हैं और इस सिलसिले में कल से ही तैयारियों को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजौरी में नौशहरा सेक्टर का दौरा करेंगे, जहां पर दिवाली का त्यौहार फौजी एहलकारों के साथ मनाने का प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म आज टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधे वो नौशहरा राजौरी के लिए जाएंगे, जहां पर वो इंटरेक्ट करेंगे जी आर्मी जवानों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इससे पहले आपको याद होगा कि आर्मी चीफ भी इस पूरे इलाके का दौरा कर चुके और ये तस्वीरें जो है ये जनाब फाइल शॉट्स है, क्योंकि अभी वज़ीर आज़म का आना बाकी है और ये चौथी बार होगा, फोर्थ टाइम होगा, चौथी बार होगा जब दिवाली जम्मू कश्मीर के अंदर बना चुके होंगे वज़ीर आज़म। पिछले 2 साल में पिछले 2 साल के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली त्योहारों को मनाने का सिलसिला जवानों के साथ था और अब चौथी मरतबा ये होगा जब वज़ीर आज़म दिवाली जो है बशते वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के अंदर मनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो टेक्निकल एयरपोर्ट पर आज पहुंचेंगे जम्मू के अंदर, जिसके बाद सीधे उन्हें राजौरी लाया जाएगा, जहां पर वो इंटरेक्ट करेंगे और फौजियों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे, चाहे अग्रिम चौकियां हो या सिस्टम के अंदर जो जहां पर बेस बनाया वहां पर वो रुकेंगे और वहां पर न सिर्फ जवानों के साथ खाना खाने का भी प्रोग्राम है, बल्कि गेट टुगेदर के हवाले से भी ये प्रोग्राम जो है वो मनाया गया। अब ये 2 तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 24-25 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। बटादूरिया इलाका आपकी सुर्खियों के अंदर रहा है और यहाँ पर फौजी जवानों की शहादतें भी हुई हैं और फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन चलाया गया था वो अभी भी कंटिन्यूसली जारी है। तो ये उस वक्त ये दौरा हो रहा है जब ये सूरत हाल यहाँ इस इलाके के अंदर बनी हुई है और यही माना जा रहा है कि ये इंतहाई अहम दौरा होगा। इससे पहले लद्दाख में भी जा चुके हैं वज़ीर आज़म, उससे पहले राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा
कि राजस्थान के अंदर भी उनकी एक दिवाली जो है वो बनी। और अब एक बार फिर तकरीबन 11 बजे का वक्त जो है वो टेंटेटिवली सामने आ रहा है जब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जम्मू पहुंचेंगे और जिसके बाद सीधे उन्हें रजौरी लाया जाएगा, जहां पर फौजी जवानों के साथ वो दिवाली का त्यौहार बनाएंगे। तो ये बात जो है इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो ही वज़ीर-ए-आज़म जम्मू पहुंचेंगे उसके बाद जो ही फंक्शन शुरू होगा, आपको पल पल का अपडेट और पल पल की बात वहां से बताएंगे। लास्ट ईयर वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो जैसलमेर राजस्थान के अंदर थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, और वहां पर उन्होंने जवानों के साथ जो है वो अपनी दिवाली पूरी तरह से बनाई थी। और अब आज की बार यानी आज का दिन रजौरी के अंदर होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तो चलिए, ये थी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से खबर, जहां आज वो नौशहरा जाएंगे और दिवाली मनाएंगे फौजी जवानों के साथ। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर फौजी सरबराह MM नरवाने के हवाले से। जी हां, कल उन्होंने जम्मू का दौरा किया और जम्मू में फौजी जवानों के जहां वो अगली चौकियों पर उन्होंने दौरा किया है और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने अगली चौकियों का जायजा लेने के साथ ही फौजी अफसरान और फौजी जवानों के साथ भी उन्होंने बात की है, मुलाकात की है, उनके साथ हम कलाम हुए और सीनियर अफसरान ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से फौजी आर्मी चीफ MM नरवाने को आगाही भी दी है। और साथ ही साथ बात करेंगे, जवानों को आर्मी चीफ ने पेश की दिवाली की मुबारकबाद भी उन्हें पेश की है और LOC की ज़मीनी सूरत हाल जो कुछ भी है उससे भी आगाही हासिल की है फौजी सरबराह ने। और फौजियों के जो मसाइल हैं, उनके कुछ मुश्किलात भी हों तो उस हवाले से भी उन्हें आगाही दी गई है। और साथ ही साथ सरहद पर तैनात जवानों की हौसला और हिम्मत अफजाई की भी फौजी सरबराह ने की है और दिवाली की भी मुबारकबाद उन्हें पेश की है। जनरल नरवाने उस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है जब इस पूरे इलाके के अंदर वो दूसरी बार आए। इससे पहले भी एक बार उनका दौरा हुआ था और वो दौरा उस वक्त हुआ था जब बटादुरिया का ऑपरेशन चल रहा था। और उसके बाद एक बार फिर आर्मी चीफ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार नरवणे साहब ने कल जहाँ अग्रिम चौकियों का दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा आज खुद लिया, वहीं पर आज पूरे दिन वो यहीं पर मौजूद रहेंगे क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का भी दौरा इसी एरिया के अंदर है। इसलिए माना जा रहा था उससे कबल वज़ीर-ए-आज़म से कबल ये हतमी तैयारियां जो है वो फौजी सरबराह करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं क्योंकि अच्छी खबर दिवाली के दिन पर सामने आई है और दिवाली के दिन सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात सामने रखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज सुबह से जो है वो कमी हो गई है। रात देर गए इस का इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हुआ था। पेट्रोल और डीजल आज से सस्ता होगा और बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी को काटने का ऐलान कर दिया है, यानी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। 5 रुपया और 10 रुपया, ये दो बातें जो है वो सामने आई है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो 5 रुपया और 10 रुपया जो है वो इस तरीके से कम किया गया है। और सरकार ने जहां एक तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कमी किया, वहीं उन्हें उम्मीद है कि रियासती इंतज़ामिया भी अपने टैक्सेस में कमी करेंगे ताकि आवाम को बुनियादी सतह पर पेट्रोल और डीजल की जो पिछले कई दिनों से मार लग रही थी इससे बच सके। सरकारी ज़राया का मानना है कि ये एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पर कम कर दी गई है। दरअसल किसानों के मामलात को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। राबी का सीज़न है और इसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बहुत ज़्यादा चलाते हैं किसान पूरे मुल्क के अंदर, तो उसका ध्यान रखते हुए डीजल और पेट्रोल में बेतरतीब 5 और 10 रुपए की कमी जो है वो की गई है। और उम्मीद लगाई गई है कि वैट जो सरकार जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है, स्टेट सरकारें चलाती हैं, उसमें भी वो कमी करेंगे ताकि मजीद राहत जो है वो मिल सके। लगातार 3 साल के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सामने आया है और माना जा रहा है कि इसे इन्फ्लेशन जो लगातार बढ़ रहा था उस पर भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है और रेट जो है जो आसमान को छू रही थी वो शायद थोड़ी सी कम होगी। रात 12 बजे से इस हुक्मनामे का इतलाक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हो गया है और आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो उतरेंगी और लगातार सरकार का इस पर नज़र भी रहेगी और माना गया कि आने वाले दिनों में शायद और भी कुछ इस तरीके का मामला जो है वो देखने को मिल सकता है। जी गौहर।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब सेहत की करते हैं। जहां पेट्रोल डीजल इसमें कीमतों में कमी हुई है, वहीं अब सेहत के हवाले से बात करेंगे। जी हां, जिस तरह से कल भी एक जायजा मीटिंग ली गई है, वज़ीर आज़म की सदारत में वर्चुअली तौर पर एक मीटिंग ली गई है कोविड वैक्सीन को लेकर, कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन को लेकर। वहीं पर अब मरकज़ ने कोरोना मामले को लेकर कई रियासतों को खत लिखा है और जम्मू कश्मीर के लिए भी खुसूसी हिदायतनामा जारी किया गया। आरटीपीसी टेस्टिंग और कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। हफ्तावार केसों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर जो है इन रियासतों के अंदर इस सिलसिले में जो मरकज़ की जानिब से उनको खत लिखा गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और जम्मू कश्मीर, जहां पर कोविड-19 मामलों को लेकर कई दिनों से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में अब मरकजी हुकूमत की जानिब से, मरकजी जो वजारत सेहत की जानिब से इन रियासतों के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें खत लिखा गया है, जहां पर आरटीपीसी टेस्टिंग में तेजी लाने के साथ साथ वैक्सीनेशन मुहिम में भी तेजी लाने की बात की गई और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी गई है, लोगों से अपील भी की गई। कल भी हमने देखा है कि श्रीनगर के अंदर जिस तरह से उछाल देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से, उसके साथ ही श्रीनगर जिला इंतजामिया की जानिब से कई मार्केटों का अचानक से मुआयना किया गया है, जहां पर कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और साथ ही साथ मास्क भी लोगों के अंदर तकसीम की गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो एसओपीज़ का खास ख्याल रखें। उसके साथ ही और जो वैक्सीनेशन मुहिम है इसमें मजीद तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है। मरकजी वजारत की तरफ से जो चिट्ठी तहरीर की गई है उसमें 2-3 बड़ी बातें जो है वो कही गई है। उसमें कहा गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसने शो किया जी अप्रॉक्सीमेटली 61% इंक्रीज इन वीकली न्यू केसेस। ये जनाब 25 अक्टूबर से 31 के दरमियान के फिगर्स हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, अगरचे मुल्क की सतह पर ये सिर्फ 0.1% के आसपास दिख रहा है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से एक ज़िले का खसूसी जिक्र कठुआ का किया गया, कहा गया कि इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द डिस्ट्रिक्ट of concern due to high quantum of cases and positive over 2.5%। ये चिट्ठी के अंदर लिखा गया कि कमोबेश 2.5% केसेस कठुआ के अंदर जो है ये जी एक नया अलार्मिंग ट्रेंड है। इसके लिए इसकी और खुसूसी तवज्जो है वो देने की ज़रूरत है। यानी कहीं ना कहीं जहां जम्मू कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया गया मरकजी वजारत सेहत की तरफ से, वहीं पर हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ कुछ और रियासतों के नाम भी खत जो है वो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से तहरीर किया गया है। और ये कहा गया कि आने वाले दिनों में केसेस ना बढ़े, एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात जब कोविड की हो रही है तो एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और वो वैक्सीनेशन के हवाले से है। जी हाँ, जहां पर हम मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की बात करेंगे वही अब वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन के मामले में भारत सरकार को एक और कामयाबी हासिल हुई है। हिंदुस्तान की तैयार करदा एक और वैक्सीन जो है उसे आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO ने मंजूर कर लिया है। WHO ने कोवैक्सीन को अब मंजूरी देने का फैसला किया है। आलमी इदारे सेहत ने जो कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल पर उसे मंजूर कर लिया, उसे हरी झंडी दिखा दी। और कोवैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले भारतीय शहरियों के लिए कहीं ना कहीं ये फायदा होगा। जिन्होंने भी कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया, कोवैक्सीन जो वैक्सीन लगाई है वो कहीं भी अब जा सकते हैं, क्योंकि आलमी इदारे सेहत की जानिब से उसे हरी झंडी दिखा दी, उसे मंजूरी मिली है। WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन की फहरिस्त में अब कोवैक्सीन भी शामिल की गई है। एक बड़ा जो अहम कदम है भारतीय सरकार की जानिब से, जहां पर कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन कल जिस तरह से अब WHO ने अब इसे हरी झंडी दिखा दी, मंजूरी कर ली, उसके साथ ही जो कोवैक्सीन लगाने वाले अफराद हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा और जहां भी वो अब जाना चाहते हैं, जिन्होंने ये डोज इस्तेमाल किया था उन्हें फ़ायदा होगा। एक और वैक्सीन को हरी झंडी मिली है, लगातार इस पर काम चल रहा था और बिलाखिर WHO की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसको ले लिया गया। ये वही वैक्सीन है जो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले लगाई थी और उसके बाद इसकी एफिशिएंसी को लेकर, इसके डाटा को लेकर तरह तरह के सवालात उठाए थे, लेकिन अब आलमी इदारे सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजूरी दे दी है। अब बढ़ते जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जो पाकिस्तान में लिया गया, लेकिन उस फैसले का असर और इफेक्ट
एंटायर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान ने एक बार फिर पाबंदी कर दी है और श्रीनगर शारजा परवाज के लिए सफर मजीद महंगा इससे होने का खदशा है और परवाज की मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए अब और वक्त लगेगा। जहां यह माना जा रहा था कि टाइम जो है वो जना बचेगा और पैसा जो है वो कम होगा, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने पाबंदी दोबारा आयद कर दिया, कमोबेश 11 साल के वक्फे के बाद दोबारा से पाबंदी आयद कर दी है, तो इसका असर सीधे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसका असर जम्मू कश्मीर की सयाहत भी सीधे सीधे से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने श्रीनगर से शारजा तक के लिए फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से हवाई सफर महंगा होगा और परवाज़ें मंजिल मकसूद तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग सकता है। इस ऐलान के बाद रियासत के साबिक वज़राए आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों सदूर ने ट्वीट के जरिए से अपनी बात सामने रखी है। श्रीनगर से शारजा तक परवाज जो सर्विस है कमोबेश 11 साल के बाद बहाल हो गई थी। यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान इस सर्विस को शुरू किया गया था, लेकिन पहले दिन ही इस पर बादल मंडरा रहे थे और कल पाकिस्तान ने पूरी तरह से अपना रुख साफ करते हुए कहा कि अब आगे नहीं। इस फैसले की वजह से श्रीनगर शारजा की परवाजों में 1 घंटे से ज्यादा का इजाफी वक्त लगेगा, क्योंकि अब ये परवाजें जो है थोड़ा लंबा रूट होगा। तैयारों को उदयपुर, अहमदाबाद और अमान के रास्ते से उड़ान भरनी होगी, जिसके नतीजे में हवाई सफर महंगा होगा। 23 अक्टूबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर के शेखुल आलम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से श्रीनगर शारजा की इफ्तिताई परवाज को हरी झंडी दिखाई थी और इसे रवाना कर दिया था। और उसके बाद एक MOU भी साइन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था अब कार्गो सर्विसेज भी चलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें तो चलेंगी ही, लेकिन अब महंगा होगा और जेब और बजट फिर से बिगड़ सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों का। सीधा श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिजाई हदूद का इस्तेमाल करना, पहले हाँ फिर ना, फिर हाँ फिर ना के बीच आज फाइनल पाकिस्तान की तरफ से आया कि जनाब नहीं चलने की इजाज़त नहीं होगी। अब इतना ही नहीं है, बल्कि आगे हम देखते हैं कि कौमी सलामती की मुशीरों की जो मीटिंग होनी थी उस पर भी ना आ गई है। और ये पूरा मामला जब हमारे सामने है तो वादी कश्मीर की आवाम इस पूरे मामले को कैसे देख रही है और क्या कुछ रिएक्शंस वहां से है? देखिए, ये दो डेवलपमेंट्स थे। एक तो NSA की जो बातचीत थी जिसमें पाकिस्तान ने इनकार किया है और उन्होंने कहा कि वो अपने स्थान पर भारत की दावत पर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो अब जो श्रीनगर से दुबई की तरफ जाने वाली फ्लाइट थी उसकी कैंसिलेशन और वहां पर एयर स्पेस न फराहम करना, ये भी अब वादी के अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस एतबार से क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम हमेशा इस तरह की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान माहौल अच्छा रहता है, ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, तो उसका एक मुस्बत असर जो है वो जम्मू कश्मीर की अवाम पर पड़ता है, वो यहाँ के हालात पर पड़ता है और यहाँ की दूसरी चीजों पर पड़ता है। तो इस तरह से जो ये दूरियां एक बार फिर से नजर आई हैं, इससे अब लोगों के अंदर जो मायूसी है वो छा गई है। पहले जो हम बात करते हैं फ्लाइट्स की, क्योंकि दुबई से या श्रीनगर से दुबई जाने वाली जो फ्लाइट्स थी, इसको अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस मिलती तो जो सफर है श्रीनगर से दुबई जाने का वो कम से कम 1.5 घंटा कम हो जाता। न सिर्फ इतना, बल्कि जब हम एवरेजन देखते हैं जो किराया है उसमें भी 7,000 से लेकर 10,000 रुपए का फर्क पड़ता है एक आम इंसान के बजट पर। लेकिन अब चूंकि आप इस फ्लाइट को डाइवर्ट करके उदयपुर से, अहमदाबाद से, ओमान से होते हुए पाकिस्तान दुबई जाना होगा, तो एक तो ये सफर बढ़ चुका है और दूसरी बात इसकी ये है कि जो रेट है, किराया है, वो भी 7,000 से लेकर 10,000 तक के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। तो इस तरह से जो लोग कश्मीर से दुबई जाने वाले थे डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए, तो उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से डिसअलाउ किया गया है अपनी एयर स्पेस फराहम करने के लिए।
हिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जहां पर श्रीनगर दुबई जो शारजा के लिए फिजाई हुदूद मंसूख कर दी, उस पर पाबंदी, लेकिन जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली चले गए और उससे वापस भी वहां से आए हैं तो उन्हें भी इजाजत दी गई थी। अब क्या माना जाए कि वो भी पूरी जो फिजाई हुदूद है उस पर भी पाबंदी आयद की आज सिर्फ श्रीनगर से शारजा के लिए? देखिए, मुझे याद है कि पाकिस्तान के इस एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए जब एक बारी वजीर आजम को यूनाइटेड नेशन जाना था और कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई थी, तब भी उस पर रोक लगा दी गई थी। तो जिसके बाद वजीर आजम को अपनी जो परवाज है वो डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। ये वक्तन फौक्तन इस तरह की चीजें देखने को मिली है और पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की चीजें की गई हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि मुस्तकिल तौर पर भी ये नहीं रही है। लेकिन जहां तक श्रीनगर दुबई एयरलाइन का ताल्लुक है, ये 10 साल बाद फिर से वही चीज हो गई है जो 10 साल पहले हो गई है। इससे पहले भी 2010 के दौरान इस तरह की सर्विस शुरू की गई थी, जिसका उमर अब्दुल्ला ने भी ठीक तरह से इशारा दिया, क्योंकि जब दाखिला वजारत की जानब से इससे हरी झंडी दिखाई गई, इनॉग्रेशन किया गया, तो उसी वक्त उमर अब्दुल्ला ने इस तरह के खदशात जाहिर किए थे और कहा था सवालिया अंदाज में कि क्या पाकिस्तान का दिल बदल गया है। हिलाल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, ये तो एक बात है जो हमारी साइड से, लेकिन सरहद पार वाली पॉलिटिक्स भी बड़ी खतरनाक है। वो ये है क्योंकि मैं देख रहा था जी अब्दुल बासित और दीगर लोगों को जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स वहां पर रहे हैं उनका गेट टुगेदर कल हुआ था और वो वीडियोस काफी ज्यादा वायरल है। कल जो बात सामने आई थी वो ये भी थी कि देखिए, जब इंटरनेशनल फ्लाइटें आती हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर और हज के दौरान उसको चलने की इजाजत दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, वो सिर्फ ये होता है कि जनाब हम मजहबी जज्बात और पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के एहसासात है उसकी तर्जुमानी के लिए ये करते हैं। इस तरीके की बातें अब कल से शुरू हो गई हैं कहना वहां से। तो ये जो इकोनॉमिकल लॉस इस वक्त जम्मू कश्मीर को होगा, इससे एक फाइनेंशियल लॉस, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, एक लॉस की खबर सामने आ रही है। तो क्या इसका इफेक्ट और इंपैक्ट ट्रेड पर पड़ सकता है ज्यादा? लगता है कि ना राब्ता कट गया। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे जरा बात, जब श्रीनगर की आपको बता रहे थे कि फिजाई हदूद का क्या कुछ हाल है, अब जरा जो जम्मू की भी आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर डेंगू का कहर मचा हुआ है और इसी कहर को देखते हुए अब मरकजी हुकूमत की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर कमर कस ली गई है और बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए भी। और सवाल सीधे सीधे उठ रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर भी। जी हां, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड का कहर लगातार, अब कोविड के बाद अब डेंगू का कहर भी लगातार जारी है। अगर हम जम्मू सूबे की बात करेंगे तो जम्मू सूबे में 1023 नए मामले दर्ज हुए हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर जो है सवाल उठ रहे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत ने भी अब इंतजामिया को इस हवाले से सख्त हिदायत जारी किए गए हैं। अगरचे वादी की बात करेंगे, वादी में अगरचे 2 से 3 मामले डेंगू के हैं, लेकिन जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर डेंगू के कुल मिलाकर जम्मू सूबे की बात करेंगे तो 1023 मामले दर्ज हुए हैं और लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू के अंदर लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। इसकी जानिब से जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उस पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इंतजामिया अब इस पर रोक लगाने के लिए भी इकदामात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठा रही है। बड़ा सवाल यह है कि जम्मू शहर के अंदर ही नहीं है बल्कि जनाब कठुआ सांबा के अंदर भी ये केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। शहर तो शहर, अब गांव से ये केसेस आना शुरू हो गए हैं और जो फॉगिंग का निजाम सूबाई सतह पर करना चाहिए था, एक बड़े पैमाने पर करना चाहिए था, वो अभी भी उस तरीके का नहीं है। और जो बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाना था कि हम डेंगू से कैसे बचे, एक चीज मैंने बड़ी दिलचस्प देखी है, दिल्ली बैठे हम देख रहे थे कि दिल्ली सरकार का एक डेंगू मुखालिफ प्रोग्राम चल रहा है और हर हफ्ते जी 10 मिनट दे दीजिए, अपने आसपास की सफाई कीजिए, जो ठहरा हुआ पानी है उसको निकालिए, कूलर्स की सफाई कीजिए, एक अवेयरनेस चला रहे हैं। और वजीर आजम से लेकर वजीर आला से लेकर नीचे वुजरा और नीचे जो उनकी पार्टी के लीडर्स हैं वो लगातार इस कैंपेन का हिस्सा भी बन रहे हैं। शायद इसी तरीके की कैंपेन की जरूरत हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, स्पेशली जम्मू प्रोविंस के अंदर है, क्योंकि लगातार केसेस का बढ़ना, पहले 100 था तो कहा गया कि ऑल इज
वेल। फिर जब 150-200 के आसपास कहा गया तो इंतजामिया ने कहा कि जनाब कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अब 1000 से ऊपर केसेस जब सामने आए तो दिल्ली से अलार्म बेल बजाया गया और कहा गया कि एहतियात बरते, वरना आने वाले दिनों में और मुश्किलें जो है वो पैदा हो सकती है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि 1023 केस जो है वो जम्मू सूबे से सामने आए हैं। इसमें 2 या 3 केस कश्मीर से भी है, लेकिन अगर कश्मीर के अंदर डेंगू का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि मौसम मिजाज वहां पर यकबस्तर रहता है, ठंडा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ केसेस वहां पर पाए गए और उनका मानना है कि वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे, बाहर थे, वापस आए तो यहां पर उनका डिटेक्ट हुआ है। तो बाय एंड लार्ज एंटायर यूनियन टेरिटरी को एहतियात बरतना होगा, तभी जाकर हम इस मर्ज से भी निपट सकते हैं, वरना जिस तरीके की रफ्तार चंद अजला के अंदर पकड़ी गई है डेंगू ने, आने वाले दिनों में और हालात जो है वो बेहतर खराब हो सकती है। अब ये पहला साल नहीं है, पहला मौका नहीं है जब जम्मू से इस तरीके के हालात हुए हैं। जम्मू में डेंगू के मरीज बाद में बैरूनी रियासत जाते हैं, चंडीगढ़ पंजाब इलाज के लिए जाते हैं और एक बड़ा माफिया उन दिनों काम करता है। वो चीज ना इस बार हो, एक बड़े कैंपेन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, जिसको आज के दिन से ही अगर शुरू किया जाता है तो बहुत बेहतर हो सकता है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जम्मू के बाद अब जरा आपको बताते हैं कोर्ट की भी एक खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल पिछले कई सालों से चल रहा था और ये पीआईएल जो है ये इस्लामिक बैंकिंग निजाम को मुतारफ कराने के हवाले से है, यानी बिना सूद के निजाम चले, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पीआईएल कोर्ट के अंदर चला गया। पीआईएल इस्लामिक बैंकिंग को लेकर था और कल एक बार फिर इस केस की सुनवाई जो हुई है डिवीजन बेंच के अंदर, जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजय दर ने इस पूरे मामले को सुना, जिसके बाद सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर रेस्पॉन्ड करें। इस रेस्पॉन्ड करने के पेश नजर जब आप माजी में देखेंगे तो और 2 लोग थे जिन्हें रेस्पॉन्ड करना था, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेस्पॉन्ड करना था और जम्मू कश्मीर बैंक को रेस्पॉन्ड करना था इस पीआईएल के जवाब में। दोनों ने अपना रेस्पॉन्ड जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर बंद लिफाफे के अंदर दे दिया है और रेस्पॉन्ड बाकी था सरकार का। यही वजह है कि जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जस्टिस संजय दर साहब ने इस पूरे मामले की जब सुनवाई की तो 4 हफ्तों यानी 1 महीने का वक्त दिया एडिशनल एडवोकेट जनरल एमए चाशू को कि वो सरकार की तरफ से एफिडेविट जो है फाइल करे कि क्या वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लामिक बैंक के निजाम को मुतारिफ कराना चाहती है या बिना सूद के ये निजाम को क्या चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है। इस हवाले से 4 हफ्तों का वक्त जो है वो सरकार को दे दिया गया है। पीआईएल जो दर्ज की गई थी ये एक एनजीओ है जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फॉर्म, उनकी तरफ से 2018 में बाज़ाब्ता तौर पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये पीआईएल कोर्ट के अंदर चली गई, जिसमें कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ये मामला उठाया जाए, उनको डायरेक्ट किया जाए कि एक विंडो खोला जाए, अलग बैंक नहीं बल्कि एक बैंक के अंदर एक विंडो खोला जाए जो इस्लामिक बैंकिंग का हो। और इस सिलसिले में जो रिकमेंडेशंस ऑलरेडी दीपक मोहंती कमेटी की सामने आई है, जो आरबीआई के इंटरिम डिपार्टमेंटल हेड भी रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि आरबीआई ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती है, निजाम को चलाना चाहती है और ट्रायल बेसिस पर इसको चलाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 जो इसमें कहा गया वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही रोल ऑफ ज़कात जो है सस्टेनेबल एसडीजी के तहत ले लिया है, अगर उसको भी मुतारिफ कराया जाता है तो मामला और ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस पीआईएल के अंदर है, लेकिन 4 हफ्तों का इंतजार यानी 1 महीने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद अब 8 दिसंबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इस्लामिक बैंक के निजाम को लेकर दोबारा से सुनवाई होगी और उस वक्त देखना होगा कि सरकार ने जो फाइल किया होगा अपनी तरफ से रद्द-ए-अमल वो क्या कुछ होगा, आरबीआई और जेके बैंक ने जो फाइल किया वो बंद लिफाफे के अंदर है, वो जो ही पता लगेगा आपको जरूर बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद जो हमने कल आपको बताया कि जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा पैसा जीएसटी में दिया है, अब रिटर्न में क्या आया, क्योंकि कल एक दोस्त हमें पूछ रहे थे कि रिटर्न में बताइए क्या कुछ आया है। और अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एबीसी के लिए तैयार है, ये एबीसी है क्या बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।